नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज विंग में और दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं संध्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड पुलिस की कामयाबी की खबर से। झारखंड की लातेहार पुलिस को आज नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के हेसलवार जंगल में टीपीसी उग्रवादी और पुलिस के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 उग्रवादी मारे गए। मारे गए उग्रवादियों में जोनल कमांडर जितेंद्र साव, एरिया कमांडर चंचल सिंह और एक ही पहचान नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में दोनों ओर से करीब 1.5 घंटे गोलीबारी हुई है। झारखंड में अपराधियों के हौसले बुलंद है। राजधानी रांची के बुंडू निवासी आजसू नेता राजकिशोर कुशवाहा को आज सुबह अपराधियों ने गोली मार दी। गोली उनके हाथ में लगी। घटना की सूचना मिलते ही बुंडू डीएसपी अजय कुमार मामले की छानबीन में जुट गए। बताया जा रहा है कि टेंडर विवाद के कारण राजकिशोर पर हमला किया गया है। रामगढ़ पुलिस ने अशोक पांडे हत्या मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्टल और गोली भी बरामद की गई है। एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि अशोक की हत्या पांडे गिरोह के सरगना विकास तिवारी के आदेश पर गोविंद राय और विकास तिवारी द्वारा मिलकर कराई गई है। दिनांक 8 जनवरी 2022 को पतरातू थाना क्षेत्र में एक अशोक पांडे नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद इस घटना का उद्भेदन करने हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के द्वारा लगातार प्रोफेशनली काम करते हुए और इस कांड का फाइनली उद्भेदन कर लिया गया है। इस कांड को पांडे गिरोह के लोगों के द्वारा कराया गया था। जो मृतक अशोक पांडे हैं उन पर गिरोह के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि ये गिरोह के नाम पे अवैध वसूली करके और गिरोह तक पैसे को नहीं पहुंचाते हैं। साथ ही कुछ ज़मीन संबंधी विवाद भी इनके और गिरोह के अन्य सदस्यों के बीच में हो गया था, जिससे गिरोह के लोगों का अशोक पांडे पर यह शंका व्यक्त की जाने लगी थी कि ये गिरोह के नाम पर जो पैसा उठाता है उसको सही जगह पे नहीं पहुंचाता है और पैसे का हिसाब सही ढंग से नहीं देता। तो इसमें विकास तिवारी जो जेल में बंद है, उसके मार्गदर्शन में उन्हीं के आदमी के द्वारा रेकी करके और अशोक पांडे की हत्या कर दी गई थी, जिसमें आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से हथियार भी बरामद किया गया है और इसमें अन्य लोगों की भी संलिप्तता है, जिसके लिए और जाँच पड़ताल की जा रही है और जो लोग और संलिप्त हैं इसमें पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। रांची डाल्टनगंज मुख्य मार्ग पर मांडर के समीप बने टोल प्लाजा के उद्घाटन के 4 दिन बाद एक बार फिर मांडर और चान्हो के स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है। बड़ी संख्या में क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीण टोल प्लाजा में जुट गए और टोल फ्री करने की मांग की। विवाद गहराता देख स्थानीय थाना के प्रभारी और अंचल अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया। मांडर और चान्हो के जो नज़दीकी क्षेत्र के निवासी हैं उनको फ्री आने जाने का मौका दिया जाए और टोल टैक्स नहीं लिया जाए, तो इसके लिए हम लोग उच्च अधिकारी को सूचित करेंगे कि इस पर नियम संगत जो उचित होगा वो कदम उठाने के लिए। तो हम लोग तो इनकी समस्याओं को भी जाने हैं, तभी इस बातों को अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी पहुंचकर पूर्व डीएसपी बेनाड किचिंगिया के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। सीएम ने किचिंगिया के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने ईश्वर से दिव्यांगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की कामना की। राज्य के प्रति जो समर्पित भावना इनके अंदर रही है, चाहे वो सस्पेंड हो जाए, चाहे वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, चाहे वो कुछ कर दिया जाए, राज की भावनाओं से इनको कभी भी किसी ताकत ने हटाने की दुस्साहस नहीं किया, ना वो कर सके। निश्चित रूप से आज विशेषकर मैं अपने परिवारजनों के तरफ से इनको सच्चा अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको और उनकी सोच को हमेशा अजय अमर रखे। जमशेदपुर करीम सिटी कॉलेज के ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर मोहम्मद जकारिया द्वारा विश्व के प्रसिद्ध कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं और उपन्यासों का उर्दू अनुवाद किया गया है। आगामी 28 मार्च को एक कार्यक्रम के तहत इसका लोकार्पण भी किया जाएगा। कॉलेज प्रबंधन की ओर से मीडिया को इसकी जानकारी दी गई है। टैगोर जो है वो कौमी शायर होने के बावजूद, इतना बड़ा शायर होने के बावजूद, नोबेल प्राइज़ पाने वाला शायर होने के बावजूद हम हिंदुस्तानी लोग जो है
उनकी शायरी से महसूस नहीं हो सके अब तक। ये एक बड़ा काम हुआ है। उनका ट्रांसलेशन वर्क मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कराया है और बड़ी खुशकिस्मती है कि गीतांजलि का भी उर्दू में तर्जुमा हुआ, जो 2.5-3 साल पहले वो किताब हमारे हाथों लगी और उसको मैं पढ़ने लगा। पढ़ करके तो मैं दीवाना हो गया उसका। बंगाल में मेरी परवरिश हुई, लेकिन टैगोर को उस हैसियत से नहीं जाना था, समझा था, जो गीतांजलि को उर्दू में पढ़ने के बाद मैंने टैगोर को महसूस किया अपने। और उनकी कुछ नज़में पढ़ करके तो दीवानगी तारी हो गई और फिर मैं गुनगुनाने लगा और गुनगुनाते गुनगुनाते एक दिन सोचने लगा कि क्यों ना उसको गाया जाए, एक एल्बम तैयार किया जाए। हमारे कुछ साथी कहेंगे, बल्कि उस्ताद कहेंगे, साथी उस्ताद कहेंगे, उस्ताद हैं म्यूज़िक के, उन लोगों से अपनी बात रखी हमने कि भाई हम चाहते हैं कि टैगोर की नज़मों का एक उर्दू में एल्बम तैयार किया जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग। नमस्कार।